बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स और फिर उसके आउटर स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बारी बारी हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो कि सेल की ऑर्गेनेल्स नहीं कहलाती, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मौजूद हैं। इवन के साइटोस्केलेटन को भी सेल के ऑर्गेनल नहीं कहा जाता, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सेल वॉल सबसे आउटर स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल की सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर मौजूद है, आउटर मोस्ट है, सेल मेम्ब्रेन के बाद पाई जाती है। जबकि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म स्पेशली जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती। अगर हम इसकी डेफिनीशन करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। नॉन लिविंग है यानी कि जब प्लांट का सेल डेड भी हो जाता है, मर भी जाता है, तो सेल वॉल जो है वो बाकी रहती है, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है ये वाला सेल का। आउटर मोस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, और ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन के बाद मौजूद होती है। अक्रेंस देखें तो ये प्लांट्स में भी है, फंजाई में भी है, एल्गी में भी है, और मोस्ट जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन एब्सेंट किस में होती है? एनिमल्स में और प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स क्या हैं जी? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, जिनको अब मैंने बताया था कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता और उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती है। फिर इसकी कंपोजिशन देखते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओवरऑल कंपोजिशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो क्या है, फिर हम आगे देखेंगे मुख्तलिफ फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशन वो अलग से आएगी। प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज मिलके बहुत सारे एक सेलुलोज बनाते हैं। एक पॉलीमर है, बड़ा कंपाउंड है जो प्लांट्स में मौजूद होता है। मेजर यानी कि सेल वॉल में प्लांट के यही होता है। उसके बाद काइटिन है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है जो कि फंजाई में मौजूद होता है उनकी सेल वॉल में। और उसके बाद है पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि बैक्टीरिया में मौजूद है। आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और शुगर का आपस में एक कॉम्प्लेक्स होता है। जो शुगर की चेंज होती हैं इनके साथ जो अमाइनो एसिड हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, तो उनका कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, और उसको आप म्यूरिन का भी नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया और प्लांट की सेल वॉल में बेसिक फ़र्क भी यही है कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओवरऑल सेल वॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। सेल वॉल को अगर हम देखें तो हमें 3 लेयर्स उसकी नज़र आएंगी। जो मेजर हैं वो 2 होंगी, आपकी बुक में 2 ही दी हुई हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड आउटसाइड द न्यूली ग्रोइंग सेल। नया बनने वाला जो सेल है उसमें सबसे पहले बनने वाली, सबसे इनिशियल जो बनने वाली वॉल होगी वो प्राइमरी वॉल, बुनियादी यानी कि प्राइमरी वॉल कहलाएगी, जो सबसे बाहर मौजूद होगी सेल के। और इसकी कंपोजिशन में देखें तो इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, एगर और इवन उसमें लिग्निन वगैरह जो है वो भी मौजूद हो सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे मौजूद होती है और उसकी निस्बत ज़्यादा टफ, ज़्यादा हार्ड होती है। द सेल वॉल फॉर्म्ड नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है इसके अंदरूनी सतह पे, अंदर वाली साइड पे बनने वाली जो वॉल होती है और ज़्यादा थिक होती है, थिक और रिजिड होती है, मोर टफ, हार्ड और थिक भी है, जो कि प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे बनती है, वो सेकेंडरी वॉल कहलाती है। और इसको आप नाम देते हैं, इसको कहते हैं इट इज़ मोर टफ एंड हार्ड और थिक ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन भी एक कंपाउंड है जो कि सेलुलोज की निस्बत ज़्यादा रेजिस्टेंट है डीके से, यानी कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा और ज़्यादा मजबूत है, और इस अमल को लिग्निफिकेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल में मटेरियल्स मौजूद होते हैं वो सेलुलोज भी है, पैक्टिन वगैरह है, एगर है, डेक्स्ट्रिन्स हैं, वैक्सेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर जो साल्ट्स वगैरह भी हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ़ जो मटेरियल्स हैं वो सेकेंडरी वॉल में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लिग्निन की डेपोजिशन होती है इसके अंदर। फिर आ जाते हैं जी मिडल लैमिला। 2 सेल एक दूसरे के पास मौजूद हैं, उनके दरमियान जो लेयर होगी जो उनको सेपरेट एक किस्म की कर रही है या कनेक्ट कर रही है आप कह लें, वो हमारे पास मिडल लैमिला होती है। लैमिला लेयर को बोला जाता है।
द सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू नेबरिंग सेल्स, दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान पाई जाने वाली जो लेयर है, देखें ये सबसे बाहर ये वाली जो लेयर बनी हुई है ये सबसे आउटर, ये हमारे पास है प्राइमरी वॉल, ये सबसे बाहर जो है ये प्राइमरी वॉल है, और जो ये ग्रीन कलर में दिखाई है ज़्यादा थिक है इंटरनल साइड पे है वो सेकेंडरी वॉल है, और इनके दरमियान जो यहाँ पे ये रेड कलर में शो की हुई है दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान, दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान जो मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड मिडल लैमिला, और ये न्यूक्लियस है सेल का, यानी प्लांट सेल क्योंकि शो किया हुआ साइड पे होता है न्यूक्लियस, और ये जो है हमारे पास एक बड़ा वैक्यूल उसके दरमियान में मौजूद है। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेल की, या सेल वॉल की हम कह सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक यहाँ पे वर्ड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, डायग्राम लाजमी बनानी है जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैं इस चीज़ पे जोर दे के कह रहा हूँ कि डायग्राम आपने बनानी होती है इस तरह की। बायोलॉजी का पेपर जो है वो डायग्राम से ही खूबसूरत लगता है और डायग्राम से ही उसमें निखार आता है, और डायग्राम से जो मुमतहिन होता है उसको वो मुतासिर भी करता है, इंस्पायर करता है। प्लाज्मोडेस्माटा द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक चैनल्स between the adjacent walls to allow the exchange of material between cell। प्लांट सेल में जो एडजेसेंट यानी आमने सामने वाले सेल हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या चैनल्स, चैनल रास्ते को कहते हैं, रास्ते होते हैं ट्यूब्स, यानी कि जो उन दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, जोड़ रही होती हैं। जैसे कि आप एक चीज़ में से कोई चीज़ एक बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग तक ले जाने के लिए दरमियान में कोई पाइप लगा दें, पाइप जोड़ दें आपस में मटेरियल को, किसी चीज़ को, पानी वगैरह को फ़्लो करवाने के लिए, तो वो चैनल कहलाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी थ्रेड लाइक यानी कि स्ट्रक्चर, दो प्राइमरी जो दो सेल वॉल्स हैं उनके दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है जिसके ज़रिए से मटेरियल सेल से एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और ये इसका फंक्शन है मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाना। तो इस तरह ये प्लाज्मोडेस्माटा आपने बनाना है। और याद रखें बेटा जो सेल वॉल है उसमें जो ये सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस, इस तरह अरेंज हैं जैसे कि कोई कपड़ा बुना जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है उसकी वजह से, बुन दिया जाए ना कि इस तरह पहले एक साइड से धागे लगाएं, फिर दूसरी साइड से लगाएं, फिर तीसरी साइड से ऐसे, तो ये मुख्तलिफ यानी कि अरेंजमेंट में ऊपर से ऐसे भी हो सकता है, यानी इस तरह। तो ये क्रिस क्रॉस जो मैनर है ये यहाँ पे मौजूद होता है, यानी सेलुलोज फाइबर्स का, जो इसको ज़्यादा टफ और हार्ड बना देते हैं। आखिरी टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बहुत सारे फंक्शंस हैं बेटा, ये जो 4th चैप्टर है इसमें हर टॉपिक जो है आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, उसमें अलग अलग उसकी हर चीज़ की हेडिंग्स बनेंगी, जो आपने ये सारे टॉपिक बेहतर है आप लोगों के लिए, जो बच्चे रेगुलर इन चीज़ों को देख रहे हैं, रोज़ाना लेक्चर लेते हैं, ये उनके लिए, जो नहीं ले रहे ना ले, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, मगर याद रखें कि इन चीज़ों का फ़ायदा है आप लोगों के लिए, ये आपको अब भी और फिर जाके फर्स्ट ईयर में भी आपको ये फ़ायदा देगा जिस बच्चे ने यहाँ पे अच्छी तरह से याद किया होगा। मज़ीद ये कि पेपर में अकेला सेल वॉल का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, उठा के बगैर हेडिंग के सीधा सीधा लिख दें, उसका और इंप्रेशन है, लेकिन हेडिंग्स बना के और पूरी चीज़ को एलेबोरेट करके लिखा उसका और इंप्रेशन होगा। तो फंक्शन है हमारे पास, सबसे पहले सेल वॉल जो है ये सेल की मॉर्फोलॉजी, उसकी शेप, उसको मेंटेन करता है, यानी सेल वॉल ने मेंटेन करनी है सेल की शेप और मॉर्फोलॉजी, यानी वही शेप उसकी जो है मेन उसको कंट्रोल कर रहा है। इट प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड विंड। प्लांट्स में क्योंकि कोई स्केलेटन नहीं है, जैसे ये इंसान में स्केलेटन मौजूद है, एनिमल्स में उनका स्केलेटन ढांचा है हड्डियों वगैरह का, प्लांट्स में वो नहीं है, तो उनको इरेक्ट रखने के लिए उनके अंदर ये सेल वॉल होती है जो उनको बाकायदा तौर पे मजबूती प्रोवाइड करती है, सहारा देती है प्लांट के सेल को, और उसको सपोर्ट किस चीज़ से देती है, ग्रेविटी से, ताकि वो सीधा खड़ा हो सके या इरेक्ट रहे, टर्जिडिटी इसकी कायम रहे, और विंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट को सबसे बड़ी जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है वो तेज़ हवा होती है, तो उसके लिए भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद है प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया का, वायरस या फंजाई का जो अटैक होता है उससे भी बचाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजेंस वगैरह से। सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इसका किरदार होता है। इन्वॉल्व इन द फार्मेशन ऑफ फूड, ऐसी टर्जिडिटी को किस तरह से मेंटेन करता है, वैक्यूल प्लांट जो है अपने वैक्यूल में बहुत सारा पानी वगैरह जो है वो स्टोर करके रखते हैं, अब वो पानी जो है उसके वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसके अंदर क्योंकि मौजूद है, तो वो लगाएगा वैक्यूल की वॉल्स, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो उसके ऊपर जब उसने
फोर्स लगानी है, तो बाहर सेल वॉल है जो कि हार्ड है, तो उसके ऊपर फोर्स जब लगेगी, यानी कि वैक्यूल वॉल्स के ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, तनाव उसमें जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ये एनिमल का सेल होता, चूँकि सेल वॉल नहीं थी तो वो फट जाना था, तो प्लांट का सेल जो है वो पानी को इस तरह से बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ तक वो टर्जिडिटी में सेल का अपना किरदार है। वुड की फार्मेशन में इसका किरदार है, क्योंकि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है तो ये वुड का हिस्सा बन जाती है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं पानी की कमी की वजह से सेल्स का पानी की ज़्यादती की वजह से सेल का टूट जाना, उसको ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। अभी मैं बता चुका हूँ, अगर एनिमल सेल होता तो उसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ज़्यादा पानी आएगा तो फट जाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर प्लांट का सेल है, चूँकि ये मजबूत है बाहर वाली सेल वॉल, तो इसकी वजह से वो तनाव तो उसमें आ जाएगा, टर्जिडिटी आ जाएगी, वो तनाव का शिकार हो जाएगा, लेकिन कभी फटेगा नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी जो है वो आखिरकार इन प्लांट के सेल को, यानी कि इसकी लाइसिस का जो है वो ज़रिया बन सकता है, सबब बन सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास बेटा सेल के फंक्शंस हैं, उसकी स्ट्रक्चर थी, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला क्या है, इसकी जनरल कंपोजिशन क्या है, अक्रेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगा। अल्लाह।